नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस क्लास में आपका स्वागत है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो। ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, पहली क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो को। यह क्लास जो रहने वाली है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में जो आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आपका सेकंड पेपर होता है ये। इसमें कितनी यूनिट होती है? 10 यूनिट होती है और ये हमारे दूसरे यूनिट है जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, इस सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है प्लेटो, ये हमारे प्लेटो हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे जो इसमें सिलेबस में है वो करीब 16 से 17 थिंकर हमें पढ़ने होते हैं। करीब 16 थिंकर हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, और हम पहला जो थिंकर पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटो। प्लेटो हम सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है कन्फ्यूशियस। वो दिया गया है, कौन सा थिंकर दिया गया? कन्फ्यूशियस। मैं जब आपको कल सिलेबस बताऊंगा, जब मैं आपको कल सिलेबस में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थिंकर हमें पढ़ने होते हैं। जो 16 के 16 जो थिंकर है उनके मैं नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हमारे हैं प्लेटो। इस प्लेटो के इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको हम इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लेटो का जो वास्तविक नाम है क्या है? एरिस्टोक्लिज। प्लेटो का क्या नाम है वास्तविक, जो क्या था? एरिस्टोक्लिज। जी, प्लेटो जो नाम है वो कैसे पढ़ा, वो कैसे पढ़ा, ये भी तो सोचने वाली बात है कि अगर उनका जो नाम है एरिस्टोक्लिज था तो ये प्लेटो नाम कैसे पढ़ा? प्लेटो नाम पढ़ा जो दिया है उनके गुरु ने, उनको गुरु सुकरात ने दिया था। ठीक है दोस्तों, उनके गुरु सुकरात ने दिया था। जो ये प्लेटो नाम है इनका वो दिया था उनके गुरु सुकरात ने। गुरु सुकरात ने दिया था। प्लेटो राजनीतिक दर्शन, नैतिक आदर्शवाद, मानकीय जो राजनीति के जनक माने जाते हैं। और जो हमारे अरस्तु हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जब प्लेटो हमारा पूरा हो जाएगा तो हम अरस्तु को है वो शुरू करने वाले हैं। अरस्तु के बारे में इसके बाद, प्लेटो के बाद पढ़ेंगे। अच्छा, ये राजनीतिक विज्ञान, तुलनात्मक राजनीति, व्यवहारवादी राजनीति का जनक माने जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान की और तुलनात्मक राजनीति, इन्होंने अरस्तु ने लगभग 158 देशों के जो संविधानों का वह तुलना करी थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति के जनक इसलिए माना जाता है। मैकियावेली, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। थॉमस होब्स को समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक राजनीति का जनक माना जाता है। और जो हमारे कार्ल मार्क्स है उनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं प्लेटो। अरस्तु भी हम पढ़ेंगे, मैकियावेली भी हम पढ़ेंगे, थॉमस होब्स भी हम पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स भी हम पढ़ेंगे। हम सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का वास्तविक नाम मैंने बता दिया आपको, एरिस्टोक्लिज है, उनके गुरु ने ये नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, उनका इनका जन्म है जो वो 427 पूर्व एथेंस के जो एथेंस है एक यूनान में जो एक शहर है एथेंस, एक कुलीन परिवार में, एक बड़े अच्छे ही परिवार में इनका जो है जन्म हुआ है। ये राजनीतिक रूपरेखा से जो इनका परिवार है वो जुड़ा हुआ है। इनके जो परिवार पे हैं, जो परिवार पर राजनीति का प्रभाव है, इसी वजह से क्या प्लेटो भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे। प्लेटो भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे। जब प्रारंभ में उनके जो सुकरात से पहले राजा उनके जो गुरु थे, इनसे पहले इन पर जो प्रभाव था सोफिस्टों का था, सोफिस्टो। ठीक है दोस्तों, इन पर क्या कि इनका प्रभाव था सोफिस्टो। और इनके बाद, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सुकरात के शिष्य बन गए और जो उनके विचारों से है वो बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया, सुकरात को अपना गुरु बना लिया।
ठीक है दोस्तों। प्लेटो ने एथेंस, जहाँ के ये रहने वाले थे, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इन्होंने यहाँ वहाँ पर क्या क्या किया, एकेडमी की क्या करी, स्थापना करी। और जो विश्व का जो पहली जो व्यवस्थित जो शैक्षणिक संस्थान माना जाता है, जो पहली एकेडमी के रूप में मानी जाती है, वो प्लेटो के द्वारा एथेंस में जो एकेडमी खोली गई थी, बनाई गई थी, स्थापना की गई थी, उसको जो पहला शैक्षणिक संस्थान माना जाता है। यहाँ पर क्या करते थे, ये अपने शिष्यों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। यहाँ पर क्या करते थे, एकेडमी में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। प्लेटो ने सिरेक्यूज के जो शासक को दार्शनिक शिक्षा देकर एक आदर्श राज्य की स्थापना कराने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन यह क्या रहा, असफल रहा। ठीक है दोस्तों। जो सिरेक्यूज था, उनका क्या क्या जो सिरक्यूज नाम की जो स्थान था, जो जगह थी, जो शहर था, उनके क्या थे, जो शासक थे, उनके जो शासक थे, दार्शनिक शिक्षा देकर उनको क्या कर रहे थे, प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे, ये जो है भाई, तो जो है सिरक्यूज में जो भी जो शासक था उसको क्या कर रहे थे, दार्शनिक शिक्षा देकर एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह क्या रहे, असफल रहे। ठीक है दोस्तों। ये क्या थे, ज्ञान मीमांसात्मक अंतर। प्लेटो के विचारों में हमें दो चरण, जो प्लेटो के जो विचार हैं वो हमें दो चरणों में क्या देखने को मिलते हैं, एक युवा प्लेटो, एक प्रौढ़ यानी कि बूढ़ा प्लेटो। युवा प्लेटो क्या है, आदर्शवादी है, रोमांटिक है, एक पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाला है, स्वतंत्रता की बात करने वाला है। और जो प्रौढ़ प्लेटो है, जो वृद्ध प्लेटो है, बूढ़ा प्लेटो है, वो व्यवहारिक, यथार्थवादी और संभव बातों पर केंद्रित है, संभव बातों पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों। प्लेटो की मृत्यु लगभग क्या है, 347 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु।